सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को रेवरेंड सुनील खिलर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज फिर से परमेश्वर की वचन को मनन करने हम जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं आज तक जितने वीडियोस हमने किए हैं और आप लोगों के सम्मुख में हम लोग रखे हैं, आप लोगों तक पहुंचाए हैं। मैं यह विश्वास करता हूं कि आप लोग उस वचन को सुने हैं। मैं चाहता हूं जो वचन आप सुन रहे हैं, आप उस वचन को दूसरे के पास भी आप दीजिए ताकि वे लोग भी सुने और उस वचन को मनन कर पाए। मैं यह चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कोने कोने तक पहुंचे। जो लोग आज वचन नहीं सुन पा रहे, जिस जगह पर वचन नहीं पहुंच पा रहा है, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ऐसे प्रभु की दास लोग जो अच्छा वचन प्रचार करते हैं, अच्छा वचन को आप लोगों के निकट में बांटते हैं, उन लोगों का संदेश जो प्रभु ने दिया है वो संदेश को लोगों तक पहुंचाइए ताकि वे लोग भी सुनेंगे और समझेंगे और अपने जीवन में कार्य में लगाएंगे। आज की वचन पर आप लोगों को परमेश्वर आशीष दे। निश्चय मैं यह विश्वास करता हूं आज का वचन आपको बातें करेगा। आज का जो टॉपिक है और वो टॉपिक आत्मा हमसे बात करता है। सच्ची आत्मा मीन्स पवित्र आत्मा हम लोगों के जीवन में हमसे बातें करता है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, जो आत्मा हम ये भी कह सकते हैं परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा वो पवित्र है और वो पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे बातें करता है। मेरे प्रिय, जब हम प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय 1 पद 4 पद एवं 5 पद जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम समझ पाते हैं, उसमें लिखा गया, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। ये हम जान पाते हैं कलीसिया पर जो अत्याचार हुआ था, उस अत्याचार के बारे में यहां पर हम देख पा रहे हैं। उस समय की घड़ी जब स्टीफन को मारा गया, उसके बाद कब्र में उनको रखा गया, उसके बाद की घटना हम जानते हैं कि कैसा विलाप उस जगह में मसीह लोगों के अंदर में, प्रभु के लोगों के अंदर में जो विलाप था, जो डर था, हम देख पा रहे हैं। उस समय में साउल वो कलीसिया के लोगों को बहुत कष्ट देता था। साउल कलीसिया के लोगों को उजाड़ रहा था। वो साउल जो बाद में पाउल कहला गया, वो साउल घर घर में, हर एक के घर घर में घुसता था
और स्त्रियां थे, उन सबको घर से घसीट कर बाहर लेके आता था और वो शाऊल बंदीगृह में लेके डाल देता था। कलीसिया के लोगों को ऐसे ही ताड़ना दिया जाता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, 4 पद जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा गया, जो तितर बितर हुए थे, जो लोग यहां वहां भाग गए थे, बिछड़ गए थे डर के कारण, वहां लिखा गया वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। उस जगह हम जानते सामरिया जगह, उस सामरिया जगह में जो कलीसिया था, जो लोग थे, वो लोग सब यहां वहां भटक चुके थे, यहां वहां सब तितर बितर हो चुके थे। उन लोगों को फिर से कलीसिया में जुड़ाने के लिए, फिर से प्रभु पर संगति रखने के लिए, फिर से प्रभु के निकट लाने के लिए, फिर से वही सच्चाई को प्रकट करने के लिए, फिर से वही पर सत्य परमेश्वर की बातों को रखने के लिए, यहां पर हम देखते हैं फिलिप्पुस को परमेश्वर और आह्वान करता है। फिलिप्पुस को परमेश्वर बुलाता है, फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा बातें करता है उस जगह में जाने के लिए, उस जगह में जाके प्रचार करने के लिए, उस जगह में जो भय फैला हुआ था, उस भय से उन लोगों को निकालने के लिए, उनकी भय को दूर करने के लिए परमेश्वर ने फिलिप्पुस को बातें किया, फिलिप्पुस से आत्मा बातें किया, फिलिप्पुस ने, और वो सामरिया गया और सामरिया जाके वो वहां पर प्रचार किया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम 3 फिलिप्पुस के बारे में हम देखते हैं बाइबल में 3 फिलिप्पुस के नाम, जो कि हम जानते हैं यीशु का एक शिष्य फिलिप्पुस, जो मार्क 3 अध्याय उसका 18 पद में लिखा गया है। फिर मैथ्यू 10 अध्याय उसका 3 पद में हम देखते हैं। फिर दूसरा हेरोदेस का भाई, जो मार्क 6 अध्याय 17 पद में लिखा गया है। लूक का 3 अध्याय 1 पद में भी हम देखते हैं। फिर तीसरा एक डिकोन फिलिप्पुस, जो प्रेरितों के काम 6 अध्याय 5 पद में हम देखते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो फिलिप्पुस है, ये एक शादीशुदा व्यक्ति था और ये फिलिप्पुस का 4 कुमारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी, जो कि हम प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसका 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, तो जान पाते हैं कि इसकी जो बेटियां थी वे सब लोग भविष्यवाणी करते थे। क्या आप लोगों के परिवार में आपके बच्चे भविष्यवाणी करते हैं क्या? यहां पर फिलिप्पुस एक प्रभु की दास, उसकी बच्चे मतलब उनकी बेटियां, पुत्रियां करके लिखी गई है, वे लोग भविष्यवाणी करते थे। फिलिप्पुस एक विश्वस्त ख्रिस्त विश्वासी था, एक विश्वस्त मसीही विश्वासी वो रहा है। फिलिप्पुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, फिलिप्पुस को सामरिया में भेजा। ये परमेश्वर का योजना, ये परमेश्वर का प्लान था। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय दासियां, प्रभु की सेवकन, यदि आप लोगों को
परमेश्वर ने किसी क्षेत्र में रखा है तो बिना मतलब के नहीं रखा। आप उस बात को लेकर, उस विषय को लेकर चिंतित मत हो, आप निराश मत हो, आप परमेश्वर के निकट में विलाप मत करो, दुख मत करो कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे जगह में रखा है जो जगह में एक भी मसीह समाज के मनुष्य नहीं है, एक भी क्रिश्चियन लोग नहीं है, एक भी मसीह परिवार नहीं है। मुझे उस क्षेत्र में परमेश्वर ने रखा। ये बात को लेकर आप पीछे हटिए मत, डरिए मत। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने यदि आपको क्षेत्र में रखा जिस क्षेत्र में मसीह परिवार नहीं है, तो इसका मतलब है परमेश्वर का योजना है कि आपके जरिए उस जगह या उस देश या उस एरिया, उस गांव को जीतने के लिए परमेश्वर यह चाहता है कि आपके जरिए वो एरिया के लोग परमेश्वर को जाने, सच्चाई को जाने, उद्धार को प्राप्त करे, सही राहों पर वो लोग चले, गलत से वो लोग अपने आप को दूर करे। इसीलिए वो परमेश्वर आपको चुना है ताकि आपके जरिए वो लोग उद्धार कर पाए। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर की ये इच्छा है, इसलिए आप निराश मत हो, दुख मत करो। फिलिप्पुस जानता था वो सामरिया एरिया कैसा था, फिर भी फिलिप्पुस उस स्थान पर गया। वो अपने कार्य में विश्वस्त था। क्या आप अपने कार्य में विश्वस्त हैं क्या? फिलिप्पुस के बारे में और भी हम जानेंगे। फिलिप्पुस को क्यों परमेश्वर ने बुलाया, या क्यों फिलिप्पुस को प्रभु बुलाया, उसका 6 बातें मैं कहूंगा आप लोगों को। क्यों परमेश्वर ने फिलिप्पुस को बुलाया और फिलिप्पुस सामरिया क्यों गया। सामरिया में एक और जादू टोना करने वाला एक व्यक्ति, समन नामक एक व्यक्ति था, जो सिमोन वो जादू टोना करके लोगों को भ्रमित करता था। वो मिरेकल करता था, उसके जरिए भी मिरेकल होता था। लोग उसको देखते थे। जब आप कोई प्रेतों की काम अगर धीरे धीरे अगर पढ़ेंगे तो वहां पर आप देख पाएंगे, ये समोन जो वहां पर था 9 पद में लिखा गया है। इससे पहले उस नगर में समोन नाम का मनुष्य था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था। आश्चर्य सब लोग हो जा रहे थे। वो समोन जिस तरह से मिरेकल करता था, आश्चर्य कर्म करता था, लोग अचंभित हो जाते थे। मैं आप लोगों को कहता हूं, मसीह समाज में, मसीह परिवार में मिरेकल जरूरी है, चाहिए, लेकिन आप लोग मिरेकल के पीछे मत दौड़िए। जो मिरेकल करता है उसके पीछे जाइए आप। वो कोई मनुष्य नहीं, वो खुदा सच्चा परमेश्वर है, जो परमेश्वर को छोड़ कोई आश्चर्य कर्म नहीं कर पाएगा। हालांकि दुष्ट आत्माओं के जरिए भी मिरेकल होता है, लेकिन उसकी मिरेकल और परमेश्वर के द्वारा जो मिरेकल होता है वो बहुत फर्क है। सच्चाई और गलत में बहुत फर्क होता है। यहां पर शमौन वो जादू टोना करके अचंभित करता था, सभी को मिरेकल दिखाता था। और वहां पर हम देखते हैं जितने भी छोटे बड़े जितने लोग भी रहते थे वे सब लोग शमौन की बात को मान
अदृश्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उन लोगों को पता नहीं है, वो लोग जानते नहीं है सच्चाई क्या है, वो सत्य क्या है, वो लोगों को मालूम नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सब लोग धोखे में, सब लोग हुए धोखे में थे। सब लोग परमेश्वर ने फिलिप्पुस को उस क्षेत्र में भेजा। जो फिलिप्पुस वहां पर गया, जब फिलिप्पुस ने वहां पर प्रचार करने लगा यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में, यीशु मसीह के नाम में सुसमाचार प्रचार करने लगा, तब वहां के लोग, क्या पुरुष क्या स्त्रियां, सब लोग प्रतीति करने लगे, विश्वास करने लगे। और बाइबल कहता है कई लोग वहां से, पुरुष और स्त्रियां, बैप्टिज्म लेने लगे। वहां पर अपने अपने मन को परिवर्तन किए, पापों की क्षमा के लिए उन्होंने बैप्टिज्म ली है। तो मैं आप लोगों को कहने के लिए ये चाहता हूं कि परमेश्वर ने क्यों फिलिप्पुस को बुलाया। नंबर 1, वो इसलिए बुलाया क्योंकि वो प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए प्रस्तुत था। ये जानते हुए कि सामरिया में कितने ताड़नाएं हो रही है। सामरिया में यदि सौल वो कलीसिया के लोगों को, उन लोगों के ऊपर अत्याचार करता रहा या करता था, लोगों को घर से घिसट के लेके आता था, बंदीगृह में डालता था, ये सब इसे जानते हुए भी, और ये जानता है कि उसके जीवन में भी कष्ट आएगा, उनको भी पिटाई किया जाएगा, उनको भी मारेंगे। स्टीफन को अगर नहीं छोड़े तो उनको कहां छोड़ेंगे, वो जानते थे। फिर भी उस जगह में जाने के लिए, उस जगह में जाके दुख उठाने के लिए भी वो प्रस्तुत था। क्या आप जब सेवा कर रहे हैं, सेवा के लिए निकल रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, ये जानना जरूरी है आपको कि आप परमेश्वर के लिए दुख में, जो भी कुछ दुख आए, उस दुख को सहने के लिए या दुख को उठाने के लिए आपको प्रस्तुत रहना है, प्रस्तुत रहना है। पौलुस कहता है हमें ताड़ना भोग करना पड़ेगा, हम सताए जाएंगे। 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 12 पद में जब पढ़ते हैं, इब्रानियों 5 अध्याय 8 पद में पढ़ते हैं, जितने भी मसीह लोग हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह की तरह धर्म जीवन यापन करना चाहते हैं, वे लोग सताए जाएंगे। सेकेंड स्टेप, फिलिप्पुस सामरिया को जाने के लिए इच्छा किया। हालेलुया। आप किसी भी जगह में प्रचार करने के लिए, जाने के लिए इच्छा करते हैं तो आप जाइए, क्योंकि ये आपका इच्छा है। पहले आपके जीवन में एक सेवा करने के लिए, कहीं किसी जगह में जाने के लिए इच्छा रहना जरूरी है। फिलिप्पुस ने उस सामरिया जगह पर जाने के लिए वो इच्छा किया। आपके अंदर भी वही इच्छा रहना है। जो इच्छा रखता है परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। यदि आप इच्छा नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए आप इच्छा करना है। तीसरी बात, थर्ड स्टेप,
परमेश्वर उसको व्यवहार किया, क्योंकि वो प्रचार करने के लिए आग्रह था। आपको परमेश्वर तब इस्तेमाल करेगा, तब व्यवहार करेगा, जब परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए आपके मन में आग्रहता रहना है, आग्रहता रहना है। आग्रहता अगर आपके जीवन में है तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आग्रहता, इसे क्या समझते हैं आप? कुछ कार्य करने से पहले हमारे अंदर वही आग्रहता करने के लिए रहना है, वो काम करने के लिए। सेवा के लिए अगर कोई बुलाता है, सेवा के लिए कोई अगर आपको किसी जगह में लेके जाता है, अति आग्रहता के साथ आप जाइए, उत्साह के साथ आप जाइए। ये परमेश्वर चाहता है। वो उसके अंदर एक विशेष आकर्षण था। फिलिपुस के अंदर एक विशेष आकर्षण था, और वो क्या था? वो पवित्र आत्मा का अनुगामी था, पवित्र आत्मा का अनुगामी रहता था। पवित्र आत्मा के अनुसार वो अपने आप को चलाया चलता था। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करता था। पवित्र आत्मा जो भी कुछ उसे कहता था वो करता था। आप भी ऐसे ही होना चाहिए। जब कभी आप घर में प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 29वां पद जब हम पढ़ते हैं, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ बोलो। यहां पर हम देखते हैं एक कूश देश का अधिकारी जो वो मंदिर में गया था या कलश में गया था, फिर उसके बाद वो वापिस आ रहा था। उस समय में वो भी पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था। उसमें हम देख पाते हैं वो रथ पर बैठकर यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक को पढ़ रहा था। पढ़ते हुए वो लौट रहा था। उस समय पवित्र आत्मा फिलिपुस को कहता है, फिलिपुस को कहता है वो रथ के साथ हो लेने के लिए। तो ये वचन पर हम जान पाते हैं पवित्र आत्मा का अनुगामी था। ये पवित्र आत्मा का अनुगामी वह व्यक्ति होगा जिसके अंदर 9टी फल रहेगा, आत्मा का फल रहेगा, 9 आत्मा का फल रहेगा। और वो है गलातियन 5 अध्याय 22वां पद और 23वां पद में हम पढ़ते हैं, 9 फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, आत्मा से जब आप प्रार्थना करते हैं, आत्मा मिलने से आपके अंदर सामर्थ्य आएगा। बाइबल कहता है प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में, जब आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। अब जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा तो आपको सामर्थ्य से भर देगा। आप सामर्थ्य में परिपूर्ण हो जाओगे और वो सामर्थ्य के साथ आप विभिन्न क्षेत्र में सेवकाई करोगे, विभिन्न क्षेत्र में जाओगे। जहां कहीं आपको जाने के लिए डर लगता है, पवित्र आत्मा वहां पर निर्भय के साथ लेके जाएगा, आपको सामर्थ्य के साथ लेके जाएगा उस क्षेत्र में, जो क्षेत्र में आप जाके परमेश्वर के लिए गवाही बनोगे और अद्भुत अद्भुत सामर्थ्य के कार्य वहां पर दिखाओगे। फिलिपुस जब सामरिया को गया, वहां पर हम देखते हैं फिलिपुस के द्वारा भी बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म वहां पर होने लगा।
जब यहां पर देखते हैं शमौन, वो भी आश्चर्य हो गया, फिलिप्पुस की बातें पर विश्वास किया, जो परमेश्वर का राज्य और यीशु के नाम में सुसमाचार जो प्रचार किया गया, वो विश्वास करके वो भी बपतिस्मा ले लिया और फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ को उसने देखा। कौन? शमौन, जो जादू टोना करता था। और जब हम यहां पर देखते हैं, प्रेरितों ने जब यरूशलेम में वो लोग रहते थे, यरूशलेम में जब उन्होंने सुना कि सामरिया ने परमेश्वर के वचन को मान लिया है, जो सामरिया डर से रह रहे थे, डर से जीवन बिता रहे थे, वो सामरिया आज प्रभु को मान लिए हैं, तब वहां पर पतरस और यूहन्ना को भेजा गया। और जब पतरस और यूहन्ना वहां पर गए, हम वहां पर देखते हैं उन्होंने जितने लोगों के ऊपर हाथ रखते थे, वे लोग पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाते थे। और ये विशेष शमौन, जो जादू टोना करने वाला व्यक्ति था, वो देखा। और जब वो देखा तो उसने पतरस और यूहन्ना के पास गया और कहा, मुझे भी वो अधिकार दो ताकि मैं भी जिस किसी के ऊपर हाथ रखूं तो वो पवित्र आत्मा पाए। बाइबल कहता है, पतरस उनको कहता है, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दाम रुपयों से मोल लेने का विचार किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत है। वो उन लोगों को चुनता है जो लोग पवित्र आत्मा में अनुगामी होते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। परमेश्वर उन लोगों को सामर्थ्य से भर लेता है, वो सामर्थ्य देता है, जो सामर्थ्य से वो लोग सेवा करते हैं। पांचवी बात हमने पहले से ही कह दिया है कि फिलिप्पुस एक विश्वस्त मसीही विश्वासी था, एक विश्वस्त व्यक्ति था सेवा करने का। सिक्स्थ स्टेप में कहूंगा, फिलिप्पुस केवल वही बोलता था जो बाइबल में लिखी गई हो यीशु के बारे में। आज कई सेवक लोग ऐसे ऐसे बातें को कहते हैं जो बातें बाइबल में नहीं है। माफ करिएगा, मैं सेवक लोगों के बारे में बोला। आप लोग अच्छा प्रचार करते हैं, मुझसे भी बहुत बेहतरीन प्रचार आप लोग करते हैं, मुझसे अधिक ज्ञान बुद्धि आप लोगों का है। मैं छोटा हूं, आपकी सेवकाई काफी साल से आप करते आ रहे हैं। हम बस 26 साल हुए वर्तमान सेवा में, हम सेवा करते आ रहे हैं 26-27 ईयर। हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, इसलिए माफ करिएगा। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जो आज बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो मन इच्छा से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जो मन इच्छा से जो मन में आया वो बोल देते हैं। बाइबल में वो बातें हैं या नहीं वो उनको मालूम नहीं, लेकिन जो अच्छा लगता है वही बोल देते हैं। आज कई लोग भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवक्ता लोग खड़े हो चुके हैं, भविष्यवाणी करते हैं, क्या कर रहे हैं उनको भी मालूम नहीं, अंदाजा लगा के भी बोल दे रहे हैं, मन इच्छा से बातें कर दे रहे हैं।
परमेश्वर एक दिन उसका विचार में लेके आएगा, उसको विचार में लेके आएगा। फिलिप्पुस के अंदर ऐसा नहीं था। फिलिप्पुस जो भी कुछ बोलता था, जो पवित्र शास्त्र में लिखी गई है, वही बोलता था यीशु के बारे में। जब 8 प्रेरितों के काम 8 अध्याय 35वां पद जब पढ़ते हैं, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। किसको? कूश देश का अधिकारी को फिलिप्पुस पवित्र शास्त्र से ही बातें किया। पवित्र शास्त्र में जो यीशु के बारे में लिखा गया था वही बोला। आज हमें भी बाइबल की शिक्षा देना है। कलीसिया में शिक्षाएं की जरूरत है। आज कलीसियाएं में शिक्षाएं की अभाव के जरिए कलीसिया नष्ट हो रहा है। हमें बाहर प्रचार करना है, लेकिन अपने कलीसिया में प्रचार नहीं, अपने कलीसिया में शिक्षा देना है। और वो भी यदि हम नम्र होकर उनके लिए जीवन बिताएं और पवित्र आत्मा के द्वारा चले और विश्वास में कार्य साधन करें, तो प्रभु हमको निश्चय अपनी सेवकाई में व्यवहार करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मा हमसे बात करता है। क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहे हैं? जब आप प्रार्थना में बैठ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्या पवित्र आत्मा में आप भर रहे हैं? पवित्र आत्मा क्या आपसे बातें कर रहा है? पवित्र आत्मा की वही बातें को आप सुन पा रहे हैं क्या? प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। शांति बाबा, प्रार्थना करिए ताकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, वो आपको सामर्थ से भर देगा, वो आपके जरिए इस्तेमाल होना चाहता है। पवित्र आत्मा आपके जरिए सच्चाई को प्रकट करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपके जरिए अद्भुत से अद्भुत कार्य करना चाहता है। क्या आप पवित्र आत्मा को उसका समय आपको देते हैं? आप देते हैं क्या उनको? प्रभु यीशु ने कहा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ आप नहीं पाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिलिप्पुस जो बेतसैदा में रहने वाला व्यक्ति था, उसका घर हम वहां पर कैसरिया में हम देखते हैं। वो एक प्रेरित था। प्रभु आपको भी बुलाया है कुछ करने के लिए। प्रभु आपको बुलाया है कहीं जगह में इस्तेमाल करने के लिए। परमेश्वर चाहता है आपके जरिए आपका देश, आपका जरिए आपका घर परिवार, आपका जरिए आपका घर में उद्धार हुआ है। शांति बाबा, थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय भाई बहन, 6 बातें हमने यहां पर सुनी फिलिप्पुस के बारे में। फिलिप्पुस के बारे में हम अध्ययन किए, और भी काफी ज्यादा है। ज्यादा लंबा वीडियो में नहीं करना चाहता, बस इतना करूंगा। आत्मा हम सबसे बातें करता है। आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, प्रार्थना करो, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ो।